महाराज हरिश्चंद्र ने इशारा किया तारा ओ रानी उठ बैठे गगरिया मेरी जल की भरी महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा तुम मेरा घड़ा उठवा दो, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तारा कहती है महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात इस बात की है तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, अगर मैंने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगा दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली कि तुम्हें गया काली बताई है रे चला मैं मुझे उठाई है एक बात कही महाराज, आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाना। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, अपने सिर पे रखा और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची, क्या ये बहिरानी है जो इसने एक दिन कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या ये वही रानी है जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई और आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया? शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। थोड़ी देर बैठ करके सोचते रहे। उसके बाद जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के नजदीक पहुंचे और मेहतर ने जैसे ही देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो घड़ा तो टूट गया। टूट गया? जवाब दिया, हमें मालूम है अब ये काम तुमसे नहीं होंगे, क्योंकि सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, आज तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, अब ये तुमसे नहीं होगा। अब तुम ऐसा करो, मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उभारो और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के आज तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए, वो तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। तो देर नहीं की, तारा ने बुला लिया रोहितास।
तुम्हें नहीं मालूम बेटा, हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र हैं। तुम ऐसा करो, तुम बगीचे में चले जाओ, फूल ले आओ, तो देर नहीं की। टमाटी की बाटन में लडलिया हाटन में कुमारो चलो बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा, बड़ा सुंदर पुष्प खिला। फूल एक खिला हुआ कभी सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ कभी सियर छिपा हुआ, लागी है मन में बारी आस। बगीचे में पहुंचे तो क्या देखा रोहित ने, बड़ा सुंदर पुष्प खिला। विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई है काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। और जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए। तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी है, एक बात सोची कि मेरा रोहित भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखा हूं? ब्राह्मण कहता अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया। महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच लिखा। क्या? कि पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन
करी विचार देखो मनवा जैसे तैसे आज्ञा लेकर के तारा वहां से भागी है। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा, रोहितास बिलख रहा है। एकदम से रोहित को गोद में उठा लिया। मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मां तुम रोना नहीं, मुझे सर्प ने डस लिया है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है। तारा कहती है बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, कहां जाएंगे? लाला